हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सॉइल्स अवेलेबल हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली सॉइल है एलुविल सॉइल। एलुविल सॉइल स्टूडेंट्स हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, जहाँ तक हमारी नॉर्दर्न वैली पूरी फैली हुई है, और ये नॉर्दर्न वैली हमारी हिमालय की 3 मेन रिवर सिस्टम से बनी है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन रिवर्स के बहने की वजह से अपने साथ ये बहुत सारा डिपॉजिट्स लेकर आती हैं। जब ये रिवर्स बहती हैं तो उससे नॉर्दर्न प्लेन बना है और यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में ये सॉइल पाई जाती है। इवन हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब जो इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है, जो जहाँ पे कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, तो वहाँ पर, और साथ ही साथ जिन जिन नदियाँ, जो नदी आपकी डेल्टा बनाती है, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, तो ये नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं। मतलब जब ये रिवर फ्लो करती हैं तो फ्लो करने के साथ साथ ये रिवर्स बहुत सारी ब्रांचेस में बहती हुई जाती हैं। तो जो लैंड एरिया रह जाता है, जहाँ पर डिपॉजिट इकट्ठा होता है, वहाँ पर हमको एलुवियल सॉइल मिलती है। इस एलुवियल सॉइल में स्टूडेंट्स हमको सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब देखने को मिलता है। स्टूडेंट, जब रिवर बहती है, जब रिवर वैली में जब रिवर बहती है, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो देखने में कुछ हमें क्या साइज़ में, बिगर साइज़ में देखने को मिलते हैं। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड द रिवर वैली, मतलब जितना जितना हम रिवर वैली के इनलैंड अंदर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हमको सॉइल पार्टिकल्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। और अपर पार्ट्स में और अपर रीचेस में सॉइल के वही पार्टिकल्स हमको काफ़ी कोर्स देखने को मिलेंगे, मतलब सॉइल जो होगी थोड़ी मोटी मिलेगी। दीज सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमॉन्ट प्लेन। पिडमॉन्ट प्लेन का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो नाम दिया है द्वार, चौज और तराई, ये आपके प्लेन्स के ही नाम हैं। जैसे तराई यूपी में यूज़ किया जाता है, चौज आपका पंजाब में यूज़ किया जाता है, और द्वार्स आपका असम में यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई माउंटेन आपका होता है, जो भी माउंटेन होता है, तो उस माउंटेन के फुट हिल्स पर हमें बहुत सारी जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है आपका, तो ये हम बात कर रहे हैं इसकी फुट हिल्स की, तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो इसी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो आपका पंजाब, असम और जो आपका यूपी जो रीजन है आपका, वहाँ पर जो प्लेन्स हैं, पिडमॉन्ट प्लेन्स हैं, वहाँ पर ये सॉइल पूरी तरीके से हमको मिलती है। साथ ही साथ एलुवियल सॉइल का हम क्लासिफिकेशन उसकी एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब कौन सी जो सॉइल कितनी पुरानी है या कितनी नई है उसके अकॉर्डिंग। तो उसे हम दो तरीके से कहते हैं, एक होती है आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल और दूसरी होती है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहते हैं, मतलब ये सॉइल आपकी काफ़ी पुरानी होगी, तो इसीलिए इसको हम बांगर या ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल का मतलब है कि ये सॉइल आपकी अभी नई नई बनी है, डिपॉजिट्स आपके नए हैं और इसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी ज़्यादा है, इसीलिए इसे खादर कहते हैं। और जो पुरानी सॉइल होती है उसमें कंकड़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और नई सॉइल में कंकड़ की मात्रा कम होती है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इट्स मोर फर्टाइल देन दी भांगर। जो न्यू एलिविल सॉइल होती है, जिसे खादर कहते हैं, उसमें बहुत ही फाइन, अच्छे बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी फर्टाइल बहुत होती है, अच्छी उपजाऊ होती है और खेती करने के काम आती है। एलविल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलविल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, इसमें बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। और कई तरीके के क्रॉप्स हम एलुवियल सॉइल की मदद से ग्रो कर सकते हैं, जैसे वीट, अनाज हो गया, दालें हो गई, और आपका पैडी हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के क्रॉप्स को एलुवियल सॉइल से में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट सॉइल है स्टूडेंट हमारी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल जो होती है देखने में ब्लैक ही कलर की होती है, इसका दूसरा नाम होता है रेगर, इसे रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सॉइल है आपकी, ये माना जाता है कि ये जो सॉइल का जो पेरेंट रॉक है, मतलब किस पत्थर से या रॉक से ये पेरेंट इसका रॉक क्या है, तो वो है बसाल्ट। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये सॉइल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, जो डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पर ये सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है। क्योंकि जब आपका जो वॉल्केनोस में से लावा निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, लावा फ्लो होते हुए बाहर ग्राउंड की तरफ आता है, तो उसी लावा फ्लो में हमें डेवलप्ड होती है आपकी ब्लैक सॉइल। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये सब जो आपके स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
तो इन जगहों पर भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो इंडिया का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर भी हमें ये सॉइल देखने को मिलेगी। और ब्लैक सॉइल जो है काफ़ी आपकी क्लेई मटेरियल, मतलब जो क्ले होता है, जैसे मिट्टी जो होती है, वो चिकनी मिट्टी जो होती है उस तरीके की होती है। और ये सॉइल जो है दे आर रिच इन दी सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। ब्लैक सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं? इसमें पोटैश है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम है ना। साथ ही साथ एक स्टूडेंट आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्लैक सॉइल है उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट काफ़ी कम होता है। और जब कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब बहुत ही वेदर बहुत ही मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इस सॉइल में, इस मिट्टी में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, विच हेल्प इन द प्रॉपर एलिनेशन ऑफ द सॉइल। तो जब क्रैक्स आ जाते हैं तो एयर जो होगी, जो वो आपकी सॉइल के इन क्रैक्स से सॉइल के अंदर तक जाती है। मतलब एरिनेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये हो गया कि एयर का सॉइल के अंदर जाना, इन क्रैक्स की जहाँ जहाँ क्रैक्स होंगे उन क्रैक्स से एयर जो है वो अंदर जाएगी। नाउ दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। और ये सॉइल जब आपकी ब्लैक सॉइल जब आपकी वेट होती है, गीली होती है, तो काफ़ी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, इसीलिए इसके ऊपर काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्टेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो मतलब जैसे ही पहली बार बारिश होती है तो उसको, इस तरह की सॉइल को टिल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इस पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सॉइल है स्टूडेंट्स आपकी रेड और येलो सॉइल। ये सॉइल जो है आपकी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में डेवलप्ड होती है। और जिन एरियाज़ में काफ़ी कम बारिश होती है, इन द एरियाज़ ऑफ द लो रेनफॉल, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर उस पार्ट में ये सॉइल हमें मिलती है, जैसे कि डेक्कन प्लेटू। येलो सॉइल एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा वैली, गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये सॉइल हमको कहाँ कहाँ मिल रही है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिल रही है। गंगा प्लेन का जो सदर्न भाग है, वेस्टर्न घाट के जो फुट हिल्स हैं, वहाँ पर भी ये हमें सॉइल देखने को मिलती है। और ये सॉइल जो है रेड से लेकर येलो कलर में होती है। जब इस सॉइल में आयरन का डिफ्यूजन होता है, जब आयरन कंटेंट इस सॉइल में मिल जाता है, तब ये सॉइल देखने में रेड कलर की लगती है। और जब इस सॉइल के ऊपर पानी पड़ जाता है, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तब ये सॉइल देखने में येलो होती है। नेक्स्ट सॉइल लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल का मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द से निकल कर आया है जिसका मतलब होता है ईंट, ब्रिक। और ये लेटराइट सॉइल हमको उस एरिया में मिलेगी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी ऊंचा तापमान रहेगा और रेनफॉल भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं इंडिया का जो साउथ भाग है, जैसे कि हमारा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो इन एरियाज़ में ये सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी उतना ही हाई होता है। बहुत ज़्यादा बारिश की हो जाने की वजह से लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी जो है मिट्टी में घुल जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल का जो अपर पार्ट होता है, सॉल्युबल कंटेंट जो होते हैं वो धुल जाते हैं पानी की वजह से। इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट जो होता है, खाद जिसे हम कहते हैं, जिससे कि सॉइल अच्छी बनती है, वो काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लैटराइट सॉइल किस तरह के तब सूटेबल है आपकी, आप इस पर तब कल्टीवेशन कर सकते हैं, इस तरह की सॉइल पे कल्टीवेशन तब किया जा सकता है जब हम इसमें बहुत प्रॉपर मात्रा में मैन्योर, खाद, फर्टिलाइज़र्स को डाल दें, तब तो ये सॉइल में कल्टीवेशन हो सकता है। ये सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के, जहाँ पे हिली एरिया हैं, जहाँ पहाड़ मिलते हैं। और इस तरह की सॉइल में हम कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, तो या फिर कैश्यू नट्स हो गए, तो इस तरह के क्रॉप्स को हम लैटराइट सॉइल में ग्रो करते हैं। एरिड सॉइल, एरिड का मतलब होता है सूखा। तो एरिड सॉइल जो होती है देखने में रेड कलर से ब्राउन कलर में देखने को मिल सकती है। सैंडी इन टेक्सचर, छूने में काफ़ी रेतीली होती है। एंड सैलाइन इन नेचर, मतलब खारापन होता है इस सॉइल में। सॉल्ट कंटेंट इस सॉइल में बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि एरिड सॉइल है, मतलब सूखी है, तो इवापोरेशन की वजह से पानी उड़ जाता है और मिट्टी जो है पूरी सूखी रह जाती है और सिर्फ सॉल्ट इसमें बच जाता है।
ड्राई क्लाइमेट की वजह से, सूखा क्लाइमेट की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से इवापरेशन बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर मतलब नमी बहुत ही कम होती है, और सॉइल में हमें सिर्फ कंकड़ी कंकड़, निचले हिस्से में सिर्फ कंकड़ी कंकड़ देखने को मिलते हैं। कंकड़ की लेयर की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वाटर जो है, पानी जो है पूरा नीचे तक सॉइल में नहीं जा पाता है। तो इस सॉइल पर भी हम कल्टीवेशन तब कर सकते हैं जब इस सॉइल के ऊपर प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, प्रॉपर पानी की सप्लाई हो, तभी यहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है। नेक्स्ट सॉइल है स्टूडेंट्स आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का मतलब हो गया ऐसी सॉइल जो आपको जंगलों में मिलती है, या हम कह सकते हैं जो हिली, जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पर, जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे जंगल हैं, वहाँ पर हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हिमालयाज़ की, जो पूरे तरीके से पहाड़ से कवर अप होते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है, तो वहाँ पे आपका लो ह्यूमस कंटेंट, मतलब खाद जो होती है, जो ह्यूमस होता है, वो काफ़ी कम होता है यहाँ पे इस सॉइल में। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, जो वैली का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेंसेस एंड एलिवल फैंस आर फर्टाइल। तो ये वैली के जो लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हमको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब सॉइल का जो कवर होता है, जैसे कि सॉइल की जो ऊपर की परत होती है, जब वो धुल जाती है, ख़राब हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो वॉशिंग डाउन, डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड वॉशिंग डाउन सबसे डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल के कवर का ख़राब हो जाना या उसकी परत का धुल जाना, ऊपर की परत का धुल जाना, उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। और सॉइल का बनना और सॉइल का इरोड होना, खराब होना, टूटना, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। मतलब एक बार सॉइल बनेगी, फिर आपकी इरोड होगी, फिर बनेगी, तो ये बैलेंस इस तरीके से बनाए रखती है सॉइल अपना। कभी कभी ये बैलेंस ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़, जैसे हम पेड़ काट देते हैं, जानवर हद से ज़्यादा चढ़ जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग, खुदाई करते हैं, या फिर कुछ नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, हवा का तेज़ तेज़ चलना, या फिर पानी का मिट्टी में घुल जाना, तो या फिर ग्लेशियर्स जो आपके होते हैं, उनकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, सॉइल आपकी इरोड हो जाती है। तो ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही कारण की वजह से सॉइल आपकी इरोड हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकता है। जब रनिंग वाटर, जब बहता हुआ पानी जो है आपकी मट्टी को काटते हुए निकलता है, तो डीप चैनल बना देता है। तो वो जो गड्ढे बनाते हुए डीप चैनल निकलता है, तो उससे हम गुलीस कहलाते हैं। और जो लैंड आपकी कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, फिट नहीं होती है, उस लैंड को बैड लैंड के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन, सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवरलाइन। तो चंबल का जो एरिया है, वहाँ पर इस तरह की ज़मीनों को रिवाइन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, वाटर जो है एक साथ एकदम से शीट में एक बड़े से एरिया में फैल जाता है, बह जाता है, फ्लो कर जाता है। तो उस केस में क्या होता है, टॉप सॉइल जो होती है आपकी धुल जाती है, उसी को शीट इरोजन कहा जाता है। विंड, हवा के बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने की वजह से, चलने की वजह से सॉइल जो है उड़ती है, ऊपर 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 जो सॉइल होती है ज़मीन पर, वो भी लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है और धुल जाती है। तो उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन कभी कभी गलत तरीके की फार्मिंग करने से भी होता है। सॉइल का जो अपर पार्ट होता है जिसपे हम खेती कर रहे हैं, तो गलत ढंग से खेती करने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। Now plucking along the counter lines can decelerate the flow of water down the slope. This is called counter plucking. तो जब हम प्लकिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो काउंटर लाइंस पे जब हम प्लकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है स्टूडेंट्स की जो आपके जो वाटर का फ्लो होता है, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके दो तरीके के मेथड्स ये हैं जिससे सॉइल इरोजन रोका जा सकता है। पहली है काउंटर प्लकिंग और दूसरी है टेरेंस कल्टीवेशन। टेरेंस का मतलब है कि हम टेरेंस सीढ़ी बना बना के हम जब हम प्लकिंग करते हैं, खेती करते हैं। और काउंटर प्लकिंग का मतलब है पहाड़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैंने एग्जांपल आप बता रही हूँ, जैसे कि ये आपका पहाड़ है, ठीक है। अब आप यहाँ तो खेती नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जब हम खेती करते हैं, इस तरीके से काउंटर्स पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर प्लकिंग कहते हैं। और जब हम
किसी भी पहाड़ के हिस्से में हम इस तरीके के स्टेप बना के काम करते हैं, ऐसे स्टेप बना के करते हैं। तो इस तरीके की खेती को कहा जाता है टेरेस फार्मिंग, जिससे कि क्या होता है, आपकी सॉइल का इरोजन नहीं होता है और आपकी फार्मिंग हो जाती है। तो ये दो स्टेप्स हैं कि जब काउंटर लाइंस पे प्लकिंग की जाती है, खेती की जाती है, तो उससे पानी जो है आपका बहता नहीं है, फ्लो होके नीचे नहीं जाता है, उसे काउंटर प्लकिंग कहते हैं। और जब हम स्लोप्स मतलब पहाड़ को काट काट के हम कह सकते हैं स्टेप बनाते हैं और उन स्टेप पे खेती करते हैं, ये जैसे कि आपका पहाड़ था, यहाँ पे पहाड़ को हमने काट दिया, यहाँ पर हमने स्टेप्स बनाए और इस पे हम खेती कर रहे हैं, तो इसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि एक बड़ी सी फील्ड में हम बड़ी सी फील्ड को स्ट्रिप्स में बांट दें, पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट दें, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और क्रॉप्स के बीच बीच में हम ग्रासेस की जो घास होती है उसकी स्ट्रिप लगा दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ग्रासेस की स्ट्रिप लगाने से या फिर ग्रास को लगाने से, घास को लगाने से ये हो जाएगा कि जो विंड है, हवा हवा का जो बहाव है वो थोड़ा सा रुकेगा, ब्रेक होगा। इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है, क्योंकि हम क्रॉप्स के बीच बीच में घास की स्ट्रिप लगा देते हैं। फिर है आपका शेल्टर बेल्ट, एक ये भी मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, कि सॉइल को कैसे बचा सकते हैं हम, उसको इरोड होने से रोक सकते हैं। हम ट्रीज़ को लाइन से लगा सकते हैं, एक शेल्टर बना देंगे, एक प्लांट को प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री, मतलब लाइन में हमने ट्रीज़ को लगा दिया, एक ही तरीके से लाइन में लगा दिया। तो जब हम ट्रीज़ को रोज़ में एक साथ, मतलब एक पेड़ यहाँ फिर यहाँ यहाँ इस तरह से लाइन से पेड़ लगाते चले जाते हैं, उसे शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। तो काउंटर प्लकिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, ये कुछ आपके मेथड्स हैं जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है। On the basis of today's discussion, students, I have given you certain question in the question bank which you have to solve it. Thank you.